हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेल्दी लाइफस्टाइल विद खुशी चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है पूरन पोली का रेसिपी, जो एक महाराष्ट्रन रेसिपी है। पूरन पोली वैसे तो 2-3 तरीके से बनाए जाते हैं, तो आज मैंने बनाया है महाराष्ट्र स्टाइल की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने रात भर जो है वो 1 कप चना दाल भिगो लिया था। अब इस पैन में मैं चना दाल को बॉईल करूंगी। आप चाहे तो कुकर में भी 1 या 2 वेसल लगा सकते हैं। मैं पैन में इसलिए कर रही हूँ ताकि पता रहे कि कितना पका है दाल अच्छे से। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, लगभग ये 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगा ऐसे खुले पैन में। तो ऐसे ढक के मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये पूरा अच्छी तरीके से पक ना जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा। इसमें थोड़ा सा मैदा और आटा दोनों मिक्स है। आप चाहे तो सिर्फ आटा से भी बना सकते हो और सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा लेने जा रही हूँ, कुछ इस तरीके का कप से। आप अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 के बदले 4 कप या 1 कप या 5 कप ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप इसे प्योर आटा से भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी कहती है कि मैदा ही वही टेस्ट देगी, ओरिजिनल ट्रेडिशनल टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और यहाँ पे मैंने सौंफ, इलायची को इस ग्राइंडर में कूट लिया था, थोड़ा सा चीनी डाल के। आप वैसे भी क्रश कर सकते हैं अगर आपके पास वो स्टोन या मार्बल वाला क्रशर हो। यहाँ पे मैंने फिर 2 से 3 टेबल स्पून घी ले लिया था। अब यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करना है। एक क्रम्बल जो होता है ना, क्रम्बल मैदा, वैसा बनाना है कुछ इस तरीके का। और ऐसी मुट्ठी में आनी चाहिए मैदा, कुछ इस तरीके से। इसको अच्छे से क्रम कर लीजिए। अब यहाँ पे एक गुनगुना पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। गुनगुना पानी से क्या होता है, आटा थोड़ा सॉफ्ट बनता है, वो फटता नहीं है। फिर ठंडे पानी में आटा फटना शुरू हो जाता है। जैसे हम समोसा वगैरह बनाते हैं तो गुनगुना पानी यूज़ करते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, गुनगुना। अब इसको अच्छे से गूंदना है जब तक ये पूरा सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम रुई की तरह हो गया था ये आटा। इसके बाद इसको तेल लगा के हम ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे तक। ढक के रखने से क्या होता है, जो सारा हमारा फ्लेवर होता है डो में वो इन्फ्यूज़ हो जाता है और डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करने के बाद हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ग्रीस करके थोड़ा सा और ढक करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तब तक देख लेते हैं हमारा चना का क्या हाल हो रहा है। मैंने चना तभी चढ़ा दिया था, तकरीबन ये 5-7 मिनट के बाद कुछ ऐसा पक गया था। थोड़ा तेल मैंने इसलिए डाल दिया था 1 बूंद, ताकि ये पानी जो है वो ऊपर ना आए, गैस गंदा हो जाती है उससे। तो चना को बॉईल होने देते हैं। और यहाँ पे मैंने जागरी यानी कि गुड़ को ग्रेट कर लिया था। फिर मैं यहाँ चना चेक करने आई थी। अब चना होने के बाद ड्रेन आउट कर लिया था, ठंडा हो गया था। अब मैं इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ध्यान रहे इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके चना को ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे मैंने पैन तब तक चढ़ा दिया था ताकि गर्म हो जाए पैन हमारा। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि चना जो है वो ठंडी हो चुकी है या नहीं। अब मैं इसको क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद पूरा क्रश पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा। यहाँ पे मैंने घी डाल दिया, तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद क्या होता है, एक ट्रेडिशनल टेस्ट हमें मिलता है घर वाला। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का दाल जो है वो क्रश मैंने कर लिया था ग्राइंडर में। तो अब मैं इसमें चना डाल दूँगी। चना डालने के बाद तकरीबन आपको लगेगा 8 से 10 मिनट भुनने में। जैसे आप चना 8 से 10 मिनट भुनोगे उसके बाद ही आप गुड़ डालना। तो चना का जो रोस्टेड फ्लेवर होता है ना, वो उभर के आता है। तो वही रोस्टेड फ्लेवर जो है मैं इसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात भी कर रही थी। फिर
मैं लग गई अपने काम पे। तो लगभग यहाँ पे 6 मिनट का काम हो चुका है। तो मुझे ना अच्छी रोस्टेड खुशबू आनी शुरू हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जैगरी ऐड कर दिया, ग्रेटेड जैगरी ऐड करने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं, जब तक वो मेल्ट हो जाए और अपने फ्लेवर को जो है वो चना में इन्फ्यूज़ कर दे, तब तक उसको चलाना है। कुछ इस तरीके से इसको अभी पैन में रेस्ट नहीं होने देना है। अगर आप पैन में इसको रेस्ट करने देते हैं तो ये पैन में लगने की डर होती है। तो लगभग 8 मिनट ये भुन चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। गरम में इसको ना भरे, गरम में फट जाएगी फिर बेलने के टाइम में, तो ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ पे मैं आटे को एक बार फिर से अच्छे से गूंद लिया था, सॉफ्ट हो गया था ये। अब मैं एक एक करके लोइयाँ बना रही हूँ। नींबू के साइज में लोइयाँ बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। हालांकि पूरन पोली जो है वो थोड़ा पूरी स्टाइल में ही लोग छोटे छोटे साइज में बनाते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी इसलिए की है क्योंकि उतना टाइम नहीं था और उतना टाइम नहीं लगे और फटाफट ये आराम से पराठा साइज़ में बन भी जाए। तो आप अपने तरीके से साइज़ को डिवाइड कर लें। ऐसे टिकियाँ डिवाइड करने से क्या होता है, सहूलियत होती है हमारे सेकने में, वो जलती नहीं है फिर। तो इसके बाद मैंने इसकी भी चने और गुड़ का जो हमारा रोस्टेड मसाला था, इसको भी हमने कुछ इस तरीके से, जितना हमारी मैदे की गिल्लियाँ हुई थी उतना गिल्लियाँ मैंने इसकी भी लड्डू बना ली है। अब मैं इसकी बेलने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो सारा तैयारी हो चुका है, पैन, घी, टिश्यू पेपर वाला प्लेट, सब कुछ मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया। अब मैं बताती हूँ, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी, एक बेलन वाला और एक हाथ वाला। तो बेलन वाला में क्या करते हैं, वैसे तो हाथ वाला प्लेट पे भी आप कर सकते हो, बेलन वाला में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे इसको मैं फ्लैटन कर रही हूँ। फ्लैटन करने के बाद इसमें मैंने चने की लड्डू डाल दी है, चने गुड़ की। अब इसको मैं पॉकेट में ऐसे बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद एक्स्ट्रा निकाल देना है। एक्स्ट्रा निकालने के बाद अब जो है अच्छे से हाथों से इसको मलना ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि ये जो लड्डू थी हमारी गुड़ वाली और चने वाली, वो हर तरफ स्प्रेड हो जाए। तो पहला वाला मैं दिखा रही हूँ बेलन से, दूसरा वाला मैं हाथ से भी दिखाऊंगी ट्रेडिशनल वे में। तो पलट पलट के कुछ हमारी पूड़ियाँ ऐसे तैयार हो चुकी थी और मैंने पहला वाला जो है वो रख दिया है। आप अपने हिसाब से कम साइज कम या बड़ा कर सकते हो। तो दूसरी टिकिया मैं बनाने जा रही हूँ हाथ से। ऑयल था ही तो मैंने अभी ऑयल नहीं डाला है। आप प्लेट पे भी कुछ ऐसे बना सकते हो, एक प्लास्टिक कवर डाल के। अब मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के चिपक रही थी तो शुरू किया। कुछ देखिए, कुछ इस तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो गया है। बस ऐसे ही हाथ चलाना है, ये कोई भी कर सकता है, एक बिगनर भी। तो कुछ इस तरीके से फ्लैटन करना है पूरा, कहीं से मोटा ना रहे। इसके लिए आप कलर दीजिए और हाथ से चेक करिए कि कहाँ पे मैदा ज़्यादा है। और हमारी जो ये स्टफिंग है वो भी इक्वली स्प्रेड होनी चाहिए चारों तरफ। ऐसा नहीं कि जो स्टफिंग है वो एक तरफ ज़्यादा हो जाए, एक तरफ कम। तो कुछ इसी तरीके से आपको सबको बनाना है, सारी टिक्कियों को। अब मैं पहला वाला जो है उसको थोड़ा चेक कर रही थी पलट के। तो सेकने के टाइम में एक टिप दूंगी, यहाँ पे अच्छे से आपको प्रेस करना है स्पून से। क्योंकि वुडन स्पून यहाँ पे काम नहीं कर रही थी प्रेस में, इसलिए मैंने स्टील यूज़ किया है। यहाँ पे अच्छे से हर कोने को प्रेस करना है ताकि कच्चा ना रहे हमारा पूरन पोली। ये बहुत ही टेस्टी और 2 से 3 दिन तक रखने वाला एक होममेड स्वीट्स कह लीजिए, ट्रेडिशनल स्वीट्स, और हेल्दी भी है। आप घी को कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते, कम ही डालें, वो हेल्दी भी रहता है।
वैसे घी हेल्दी ही होता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एक एक स्पून डाल दिया है। पहला वाला रेडी था, अब ये दूसरा भी हो गया है। बीच में मैंने दिखाया था कैसे सेकते हैं इसको। ऐसे करके मैं सारे को रेडी कर लूँगी। और इसको आप ट्रैवल में या फिर किसी को होममेड कुछ हेल्दी बना के देना है, या गणेश चतुर्थी आ रही है उसमें बनाना है, या कोई भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें आप बना सकते हो महाराष्ट्रियन स्टाइल। साउथ इंडियन स्टाइल सेम ही होता है, बट उसमें कोकोनट ज़्यादा डालते हैं ग्रेट करके फ्रेश, तो उसका अलग टेस्ट आता है। तो ये रेडी हो गई है हमारी पूरन पोली महाराष्ट्रियन स्टाइल में। आप भी टेस्ट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। बनाना मत भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।